आप सबका आज के सैबथ स्कूल लेसन डिस्कशन में एक बार फिर से स्वागत है। हम नए साल के पहले क्वार्टर के दूसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं और इस बार जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो यशाया नबी की पुस्तक के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं अपने लेसन में। और जो हमारा सेकंड चैप्टर, दूसरा पार्ट है, उसका टाइटल है नेतृत्व का संकट, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। और हमारा याद वचन जो है वो यशाया 6:1 से लिया गया है। और अगर हम इस पूरे चैप्टर को, अपने पाठ को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इजराइल एक बहुत संकट भरे मोड़ पर खड़ा था, क्योंकि करीबन 740 बीसी की बात है और उज्जिया राजा जो है वो मर गया है। और उज्जिया राजा की जो उसकी राज्यकाई थी, उसकी सेवकाई थी एज अ किंग इजराइल में, उसने बहुत लंबे अरसे तक परमेश्वर के लोगों पर राज्य किया। करीब 52 वर्ष तक वो परमेश्वर के लोगों पर राज्य करता रहा। और यही वो समय है, अगर हम यशाया 6 बाप और उसकी पहली आयत से पढ़ते हैं तो हमें वहां पता लगता है, वहां कहता है कि जिस साल उज्जिया राजा मरा उस साल मैंने क्या देखा, एक दर्शन देखा, यशाया हमें बताता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रारूप में जब तक हम नहीं देखेंगे कि यशाया क्यों हमें ये बताता है कि किस साल उसने ये दर्शन देखा, तब तक हमें शायद आगे की बातें समझ नहीं आएंगी। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं और हम इसका डिटेल में वर्णन दूसरा इतिहास और उसके 26 बाप में पढ़ सकते हैं। 25-26 में हम उज्जिया के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। वहां हम पाते हैं कि इसने बहुत अच्छे काम किए, ये बहुत अच्छा राजा था, इसने परमेश्वर की दृष्टि में जो भला था वही जो था इसने हमेशा किया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है 16वें पद में कि जब वो सामर्थी हो गया तो उसका मन फूल उठा। और अगर मैं कहानी को आपको शॉर्ट में बताऊं तो जब इसका मन फूल उठा तब ये क्या करता है, ये सोचता है कि मैं मंदिर में जाकर और वेदी पर धूप जलाऊं। और हम सब जो बाइबल पढ़ते हैं हम सब जानते हैं ये काम किसका था, वेदी पर धूप जलाने का। ये याजकों का काम था जी, ये याजकों का काम था। या अगर हम देखें तो जो हारून के वंशज थे, जो लेवी कहलाते थे, ये उनका काम था, क्योंकि वही याजक बनते थे। और जब याजक उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये घमंड से इतना फूल जाता है कि ये रुकता नहीं। और तब परमेश्वर का कोप इस पर भड़कता है और वहीं खड़े खड़े जो है इसके ऊपर कोढ़ की बीमारी आ जाती है। और बाइबल हमें बताती है इसी पद में आगे, इसी चैप्टर में आगे, दूसरे इतिहास 26 बाप में, कि उसके बाद अपने आखिरी सांस तक ये कोढ़ से पीड़ित रहा और इसका जो था ये अलग एक घर में रहा और इसके बेटे ने इसके स्थान पर राज्य किया। अब अगर हम इस परिवेश को ध्यान में रखते हुए और यशाया 6 बाप में जाते हैं तो हम देखते हैं यशाया ने जो दर्शन देखा, जो रोया देखा, वो बहुत कुछ यहाँ पर एक राजा जिसका हक नहीं बनता वेदी पर धूप जलाने का, वहां घुसने की कोशिश कर रहा है। और जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर जो है, उसे सीधे स्वर्गीय हैकल या स्वर्गीय मंदिर में, महापवित्र स्थान में लेकर जाता है। परमेश्वर उसको वहां का दर्शन दिखाता है और वो देखता है कि सेनाओं का जो परमेश्वर है वो अपने सिंहासन पर, तख्त पर बैठा है और वहां पर जो करूब है उसके चारों ओर वो पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र है कहते हुए उसके आगे दंडवत कर रहे हैं। हम सब जैसे ही ये दर्शन पढ़ते हैं हमारा ध्यान प्रकाशित वाक्य पर भी जाता है। 4 बाप में भी हम कुछ ऐसा ही दृश्य जो है यूहन्ना देखता है। और इसके आगे अगर हम लेसन में और आगे जाएं तो हम एक और चीज पाते हैं। जब यशाया ये सीन देखता है तो वो घबरा उठता है। जब परमेश्वर की पवित्रता को वो अपनी आंखों से देखता है तो वो घबरा उठता है, क्योंकि वो जानता है जब जैसे अभी आपको मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरा रंग काला है और मेरा दुपट्टा सफेद है, तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट जो है वो नजर
आ रहा है। जब वो परमेश्वर की पवित्रता अपनी आंखों से देखता है तो वो क्या पाता है, वो ये अपनी पापी जिंदगी महसूस करने लगता है कि वो कैसा मनुष्य है, पापी मनुष्य और पापियों के बीच में रहता है। और यशायाह घबरा उठता है और कहता है, हाय मैं क्या हूंगा, मैं मर जाऊंगा। और परमेश्वर लेकिन क्या करता है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, माफ करने वाला और प्रेमी पिता है। और उसी समय एक स्वर्गदूत आता है जो कि मजबे के जो जो वेदी है उस पे से कोयला उठाता है और आके यशायाह के होठों को छू लेता है। और जब यशायाह के होठों को वो छू लेता है, ये एक चिन्हात्मक तौर पे हम देख सकते हैं, ये एक चिन्ह के रूप में है कि उस एक एक्शन से जो स्वर्गदूत ने किया, यशायाह की सिर्फ जबान ही नहीं पाप रहित हुई, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व, उसके सारे पाप क्षमा किए गए। और परमेश्वर एक तरह से उसे ऑर्डेन करता है अपनी सर्विस के लिए कि तू आगे भी मेरा काम करेगा। मैं आगे भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम पहले 5 पाठ जब यशायाह के देखते हैं तो हम देखते हैं यशायाह पहले भी परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। छठे बाप में वो अपना एक दर्शन जो है वो बता रहा है, ये उसकी बुलाहट का दर्शन नहीं है। और तब वहां पर परमेश्वर एक सवाल पूछता है कि पर मेरा मैसेज लेकर, मेरा संदेश लेकर लोगों के पास कौन जाएगा। और वहां पर जब परमेश्वर किसी को छू लेता है तो उसके अंदर जो चेंज आता है, विद इन 5 मिनट्स आप ये चेंज देखते हैं। कहाँ यशायाह घबरा गया था और कहता है हाय मैं मर जाऊंगा, यशायाह इस बार कहता है, एक नए व्यक्तित्व, न्यू पर्सनालिटी उसमें आती है और वो उसमें हिम्मत आती है और वो कहता है मैं परमेश्वर का वचन लेकर लोगों तक जाऊंगा। और हम देखते हैं जैसा वेडनेसडे के लेसन में हमें बताया गया है, यशायाह को क्या मिलता है, एक रॉयल कमीशन, एक राजकीय फरमान उसे मिलता है जो उसको कहाँ लेकर जाना है, एक ऐसा काम, वो परमेश्वर का एम्बेसडर बन के राजा के पास, उसको राजा आहाज के पास जो है उसको जाना होता है। और वो राजा आहाज के पास जाता है एक मैसेज लेके, क्योंकि जब आहाज राजा राज्य कर रहा है तो भी बहुत खतरनाक सिचुएशन है यहूदा के लिए। उसके 2 दुश्मन हो गए हैं, एक तो हम जिसको नॉर्दर्न किंगडम कहते हैं या इजराइल कहते हैं, वो और सीरिया ने मिलकर क्या करा है, उसके अगेंस्ट चढ़ाई करने का प्लान किया है। और उधर इतिहास भी हमें बताता है, जो बाइबल में भी लिखा है, असीरिया के जो राजा थे वो अपनी पावर में बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे आज हमारे हर युग में एक सुपर पावर रही है दुनिया में, असीरिया या अशूर उस समय की बढ़ती हुई सुपर पावर थी। और हम देखते हैं परमेश्वर उसके पास एक बहुत कंफर्टिंग चैन और अमन का पैगाम उसके पास भेजता है, उसकी हिम्मत बंधाने के लिए कि तू घबरा मत, ये जो 2 ठूंठ हैं इजराइल और सीरिया, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तुम मुझ पर भरोसा रख। लेकिन आहाज जो है वो किस पर भरोसा रखता है, परमेश्वर पर भरोसा ना रख के वो इंसान पर एतबार करता है और इंसान से मदद मांगता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो एक अपील थी, परमेश्वर की जो एक रिक्वेस्ट थी कि तू मुझ पर विश्वास तो रख। और अगर हम 7 बाप में देखें और उसका 10 पद पढ़ें, वहां लिखा है, फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का। वाव, कितना लकी था ये आहाज, काश खुदा आज मुझसे अगर साइन मांगने को कहे और ये कहे कि पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए है, आकाश और पृथ्वी में जो चिन्ह तुझे चाहिए। कितनी खूबसूरत, कितना लकी था आहाज। लेकिन वो ये मौका खो देता है, वो परमेश्वर से चिन्ह नहीं मांगता और वो एक इंसानी ताकत पर भरोसा रखता है। और बहुत ही ट्रेजिक नोट पे हम देखते हैं इसीलिए इजराइल का आहाज का और यहूदा का जो है वो अंत होता है। ये पूरा एक तरह से मैंने आपके सामने एक बहुत कम समय में पूरे लेसन का निचोड़ जो है या एक रूपरेखा मैंने आपके सामने रखी है। और अब जो है मैं विश्वास करती हूँ हम सब ने अपने लेसन्स पढ़े होंगे और हम अध्ययन करके आए हैं, तो ये हमने एक रिवीजन कर लिया है।
अब समय है कि हम क्या करें, हम अपने डिस्कशन में जाएं। और डिस्कशन में जाने से पहले मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर जेपी मैसी से कि वो दुआ में पहले हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज के सबत स्कूल लेसन में और डिस्कशन में हमारी अगुवाई कीजिए, कि जो विचार और जो प्रश्न और जो उत्तर हमारे दिलों में उपजे, उनसे हम आपके वचन को और गहराई से सीख सके और हमारे सब स्कूल लीडर को प्रभु अपनी आत्मा से तृप्त करें और अपने वचनों से भर दें, ताकि वचन के द्वारा हम गहराई से एक एक बात को समझने पाएं। ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं दरख्वास्त करूंगी पास्टर विलियम भट्टी से कि वो दूसरा इतिहास उसका 26वां बाप और उसकी 16वीं पद को एक बार फिर से हमारे सामने पढ़ दें। दूसरा इतिहास 26 का 16 में लिखा है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। थैंक यू पास्टर साहब। पास्टर विलियम भट्टी ने अभी हमारे सामने जो पद पढ़ा, हम डिस्कशन में हम इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं कि ये उसका काम नहीं था, ये याजकों का काम था। मेरा सवाल आप सबसे ये है, क्या पाप किया था? पास्टर बरकत मसीह का हाथ मैं देख रही हूँ खड़ा हुआ है। पास्टर बरकत मसीह। थैंक यू डॉक्टर अतिका। यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि ये बादशाह जब संपन्न हो गया, जब सुखी हो गया, तो वो परमेश्वर को भूल गया। तो मैं यहाँ पर एक बात ये सीखता हूँ कि जब हमारा प्याला खाली है तो डरने की जरूरत नहीं है। जब प्याला भर जाए, जब घर में सुख सुविधा आ जाए, तो हमको ज्यादा डरना चाहिए कि कहीं ये हमारे अंदर घमंड ना आ जाए, क्योंकि घमंड जो है वो पतन का कारण होता है। इस बादशाह का भी हुआ और शैतान का भी हुआ और हम में से किसी का भी हो सकता है। मुझे लगता है हमारी दृष्टि जो है क्रूस की ओर अगर लगी रहेगी, हम चाहे गरीबी में हो चाहे अमीरी में हो, चाहे हम भूखे हो चाहे हमारा पेट भरा हुआ हो, अगर हमारी निगाह सलीब के ऊपर लगी है तो मुझे उम्मीद है कि घमंड हमारे अंदर नहीं आएगा। क्योंकि सलीब को जब हम देखते हैं तो हमारा घमंड टूट जाता है, क्योंकि हमारे कामों से हमारा उद्धार नहीं है, परमेश्वर के पुत्र के बलिदान से हमारा उद्धार है। तो वो सलीब जो है वो हमको विनम्र रखने में सहायता करेगी और हम इस पाप से और पतन से बच सकेंगे। थैंक यू पास्टर बरकत मसीह। मैं पास्टर डेविड फेंडल का भी हाथ ऊपर देख रही हूँ, आप भी कुछ कहना चाहेंगे पास्टर साहब? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरीके से राजा उज्जिया के बारे में बताया। दूसरा इतिहास 26 बाब की 16 आयत जब हम पढ़ते हैं, राजा उज्जिया को जो है खुदा ने बहुत आशीष दी, बरकतें दी, और परंतु जब उसको बरकत के साथ, जब उसको आशीष के साथ खुदा ने देखा, परंतु उसके इस आशीष में क्या आगे घमंड आ गया। उसको इतना घमंड आ गया कि उसने जो है परमेश्वर के प्रति जो है वो बहुत मन फूल उठ गया। जिस तरीके से नबूकदनेस्सर राजा जो है उसका मन फूल गया, तो खुदा ने उसको भी सबक सिखाया। खुदा ने नबूकदनेस्सर राजा को भी इसी तरीके से सबक, इसी तरीके से लेसन बताया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उज्जिया राजा से जो है बहुत लेसन सीखते हैं। यशाया और उज्जिया राजा में जो है आपस में जो विरोधाभास था, आपस में वो ठीक नहीं थे, क्योंकि यशाया नबी खुदा का नबी था
वो उसको बार बार जो है चेतावनी बार बार उसको बता रहा था। परंतु हम देखते हैं कि उजिया राजा ने जो है खुदा की पवित्रता में ढिठाई की, खुदा की पवित्रता को गलत साबित किया, गलत साबित करने का उसने निर्णय किया, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि दो आदमी जो है वो मंदिर के ओसारे में गए और वो प्रार्थना करने लगे परमेश्वर से। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला था। वहां पर हम देखते हैं कि फरीसी जो है बहुत बड़ी लंबी दुआ करता है, मैं इस पापी के लायक नहीं हूं, मैं दहकी भी देता हूं, मैं चंदा भी देता हूं, मैं सब कुछ देता हूं। तो हम देखते हैं कि जो चुंगी लेने वाला वो प्रार्थना करता है, वो ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, मेरे गुनाह को क्षमा कर। आज जब हम इस आखिरी जमाने में रहते हैं, हमारे लिए कलीसिया के लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम विनम्रता से रहें और प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में रहे, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में रहे, ना कि उजिया की तरह बने। थैंक यू पास्टर डेविड एंड थैंक यू पास्टर बरकत। बहुत अच्छे आपके रिस्पॉन्स थे और आपकी दोनों की बात सुनते हुए मेरे मन में एक और विचार आया कि सुलेमान जो कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, वो भी सबसे संपन्न समय में क्या हुआ, परमेश्वर को भूल बैठा। तो आप और मैं जो इतने बुद्धिमान नहीं हैं, बहुत आवश्यकता है इस बात की कि हम वाकई जैसा पास्टर बरकत मसीह ने कहा क्रूस को सामने रखें। जब हम क्रूस को सामने रखेंगे तो हम कभी भी घमंड करने की हिम्मत भी जो है, हिमाकत भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि राजाओं का राजा छोटी सी चरनी में उसके लिए पैदा होने के लिए भी जगह ना बची और मौत में भी उसके लिए इस धरती पर जगह नहीं थी। हवा में क्रूस पर वो लटका हुआ था, किसके लिए, आपके और मेरे लिए। थोड़ा सा अगर हम और बैकग्राउंड देखें तो यहाँ पर अगर हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं असीरिया जो था इस समय अपनी शक्ति में बढ़ना शुरू हुआ था और ये करीबन, अगर हम नबूकदनेस्सर का जिक्र आया तो मैं बताना चाहूंगी, ये करीबन 130 साल पहले जो था असीरिया जो था वो किंगडम तैयार हुआ एज अ सुपर पावर। किससे पहले, बाबुल से पहले अशूर, करीबन 130 साल पहले जो था अशूर उस जमाने में सुपर पावर बना। और जब हम देखते हैं कि असीरिया जो थी, अगर थोड़ा सा आप हिस्ट्री में रिसर्च करेंगे, अशूर के लोग बहुत क्रूअल, बहुत क्रूर माने जाते थे। इसीलिए आप देखिए जब योना को परमेश्वर भेजता है कि निन्वे क्या थी, असीरिया की कैपिटल थी, निन्वे में जाकर प्रचार कर, तो योना जाना नहीं मांगता है, क्योंकि ये बहुत क्रूर लोग थे। ये जहां जहां युद्ध करते थे वहां लूटपाट करते थे और इनकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाइबल में हम 6 पद में ये बाप में ये पढ़ेंगे कि सब क्या होंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन फिर भी एक रेमिनेंट, एक बकिया लौटकर आएगी। तो क्यों बिखर जाएंगे, क्योंकि अशूर के लोगों की ये स्ट्रैटेजी होती थी, जिस भी देश पर ये आक्रमण करके उसे जीत लेते थे, वहां लूटपाट मचाकर जो बचे हुए लोग होते थे उनको ये बिखरा देते थे, छितरा देते थे, कुछ को इधर, कुछ को इधर, कुछ को इधर, ताकि कहीं ऐसा ना हो ये लोग फिर एक होकर और बलवा करें या विरोध जो है वो राज्य का करें। और इसीलिए हम देखते हैं जब इतिहास हमें बताता है, जब नॉर्दर्न किंगडम को असीरिया ने जीता तो सारी 10 जो ट्राइब्स थी वो क्या हुई, इस समय तबाह हो गई। और अगर परमेश्वर यशाया के द्वारा ये भविष्यवाणी नहीं करता और ये वायदा नहीं देता कि मैं क्या करूंगा, अपनी बकिया बचा कर रखूंगा, तो बहुत मुश्किल था कि यहूदा में भी लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए एक बकिया बची रहती। लेकिन जो आपके और मेरे लिए एक लेसन आज के अंत के दिनों में सीखने का ये है, भाइयों बहनों, अंत में भी ऐसे ही दिन आएंगे, आप और मैं माइनॉरिटी में होंगे और पूरा संसार परमेश्वर के लोग और शैतान के लोगों में विभाजित हो जाएगा। और तब अगर
हम परमेश्वर के वचन में हमारी जड़ें मजबूत नहीं हैं, तो हम भी आहाज की तरह भूल सकते हैं। लोग परमेश्वर पर विश्वास जो है वो हमारा डगमगा सकता है। लेकिन अगर परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत किस विजय किसकी होगी? विजय परमेश्वर और उसके लोगों की होगी। आइए हम आगे चलते हैं, और अगर हम मंडे का लेसन देखें, वहां पर हम पढ़ते हैं, और वहां पर अगर मैं आपके सामने यशाया की पुस्तक और उसका 6 बाब किसी ने निकाल रखा है। डॉक्टर जी मैं पढ़ूं? जी पास्टर डेविड आप पढ़ दीजिए प्लीज। यहाँ पर यशाया नबी उसका 6 बाब उसके 1 से लेकर 4 आयत तक इस तरीके से लिखा है। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियां की नींवें डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। थैंक यू पास्टर डेविड, आपने बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन को हमारे सामने पढ़ा। अब मेरा ध्यान फिर से पहले इस बाप के पहले पद पर जा रहा है, और मेरा सवाल आप सबसे यही है कि ये टाइमिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि परमेश्वर ने यशाया को उसी वर्ष जिस साल उज्जिया की मृत्यु हुई, 52 वर्ष तक उसने राज्य किया, और हमारा पाठ का टाइटल है नेतृत्व का संकट। और हम जानते हैं अगर किसी देश का अचानक नेता मर जाए तो उसके ऊपर, और अगर वो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हो, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट, राजनीतिक संकट जो होता है। और उस टाइमिंग में परमेश्वर ने यशाया को हैकल, और वो भी स्वर्गीय हैकल, स्वर्गीय मंदिर में सिंहासन पर बैठे हुए ही रोया जो था, अपने आप को इस तरह से परमेश्वर ने यशाया को प्रकट क्यों किया, अपने आप को यशाया पर जाहिर क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई परमेश्वर का खास मकसद था? मैं चाहूंगी कि हम सब इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। कोई और अगर जवाब देना चाहे। पास्टर आर्डन, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सिस्टर, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर सबोपदेशक की पुस्तक की बात करते हैं तो वहां पे कहता है कि हर एक चीज का समय है। और यहाँ पे भी अगर हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे कि अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि हाँ जो उस समय यशाया जो है राजा के समय में जब हम देखते हैं वो 52 साल तक उसने राज्य किया। और यहाँ पे भी जो है परमेश्वर जो उसको बताना चाह रहा है कि जिस तरह से कि मीन्स गॉड इज इन कंट्रोल, परमेश्वर जो है अभी भी वो कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है, और परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि क्योंकि हम देखते हैं यशाया में भी जो है, अगर आगे की आगे के अध्याय में कहता है कि परमेश्वर यहोवा जो है वो पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, तो उसका अधिकार जो है हर एक चीज के ऊपर है। और यहाँ पे भी परमेश्वर वही चीज यशाया के द्वारा बताना चाह रहा है कि किस तरह से, मतलब उसका, क्योंकि यहाँ पे वही बता रहा है। तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो साराप जो उसको बोलते हैं कि एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, जो सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। कि इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने, ऐसा नहीं है कि उसने लोगों का साथ छोड़ दिया है, वो अभी भी जो है पृथ्वी पे उसका काम हो रहा है, और वो लोगों को इस्तेमाल कर रहा है उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू पास्टर वॉट, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा है। कोई और अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे? भाई पास्टर भवानी बंता, आप कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा।
जिस प्रकार से हम देखते हैं उजिया राजा मरा, तुरंत यशायाह के पास हम देखते हैं कि उसे स्वर्ग में यानी कि परमेश्वर जो सबका राजा है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो राजा दिखाई दिया। तो मेन जो राजा है वो हमारा स्वर्गीय राजा यीशु मसीह है, परमेश्वर है। तो उस नेतृत्व को जो एक टूट गया था, उनको चलाने वाला कोई नहीं था, उनका सब कुछ अगर देखें तो राजा उनको चलाने वाला था। तो वहां पर परमेश्वर ने जाहिर किया कि वो सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है, जो मेन राजा है। अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से वस्त्र के बारे में बातचीत किया गया कि परमेश्वर के वस्त्र से पूरा मंदिर भर गया। अगर हम उस जमाने की बात करें जिसमें में उजिया राजा और राजा का शासन था, तो उसमें में अगर हम देखें कि जो वस्त्र होता था राजा का, तो जितना बड़ा होगा उससे पता चलता था कि राजा का शासन काल कितना बड़ा है। अगर राजा का वस्त्र छोटा होगा तो इससे जाना जाता था कि राजा का जो शासन काल है कम क्षेत्र में है। तो हम परमेश्वर के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि उससे पूरा मंदिर भर गया। तो इससे मालूम होता है कि परमेश्वर का जो शासन काल है पूरे संसार में है, पूरे पृथ्वी भर में है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ कंट्रोल में है और परमेश्वर का जो मंदिर है उसे दिखाई दिया। तो इससे पहले हम देखते हैं उजिया राजा ने वो मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश किया और परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यशायाह देखता है तो परमेश्वर कितना पवित्र है। जब इसके आगे के अध्याय में देखते हैं तो वहां पर हमें कुछ बात और भी अच्छी लगती है कि सर्राफ यानी कि जो स्वर्गदूत वहां पर है, जो 6 पंखों वाले हैं, वो भी परमेश्वर का कितना आदर करते हैं। दो पंखों से अपना मुंह ढाके हुए, 2 पंखों से अपने पांव को ढापे हुए। देखिए वो परमेश्वर का कितना सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है कि परमेश्वर उस नेतृत्व को बचाने के लिए वहां पर विद्यमान था और परमेश्वर इजरायली लोगों को बचाना चाहता था। धन्यवाद। थैंक यू पास्टर बंता। मैं पास्टर बरकत मसीह से आखिरी रिस्पांस इस सवाल पे हम लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर अतिका। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे ज्यादा भाई लोग बोलें, लेकिन एक बात मुझे कुलबुला रही थी। मैंने ये सीखा था, किसी ने मुझे बताया कि ये जो उजिया राजा था यशायाह का बड़ा अजीज था, परिवार का था, चाचा था, इसलिए ये यशायाह का बड़ा फोकस, बड़ा घमंड था राजा के ऊपर। तो राजा के ऊपर घमंड था, इसलिए अपने आप में भी ये बहुत ज्यादा घमंड से भरा हुआ था। और अगर आप यशायाह के पहले 5 अध्याय पढ़ेंगे तो यशायाह बोलता हाय तुम पर, हाय तुम पर, हाय तुम पर। मतलब इसमें सब में इसको जो है ना कमियां नजर आ रही थी। लेकिन जब इसका ये दुनियावी सहारा चला गया, राजा मर गया, दुनियावी राजा, तब इसने स्वर्गीय राजा की ओर देखा। और इसीलिए इसको दर्ज किया गया है उसमें कि जब वो मरा, दुनियावी सहारा गया, तो स्वर्गीय सहारा की ओर इसकी निगाह गई और फिर इसका जीवन बदल गया। इसने परमेश्वर को जब देखा तो कहने लगा हाय मुझ पर, मैं कैसा अशुद्ध होठों वाला मनुष्य। तो ये बात को मैं ऐड करना चाहता था कि दुनियावी सहारा जब इसका गया तो इसने स्वर्गीय सहारे की ओर देखा, राजाओं के राजा की ओर देखा। और यही जो है इसका लीडरशिप क्राइसिस का हल भी है कि जो परमेश्वर है वही हमारा राजाओं का राजा है। थैंक यू डॉक्टर अतिका। थैंक यू पास्टर बरकत मसीह। और इस तरह से देखिए पवित्र आत्मा काम करती है कि आपका आखिरी रिस्पांस रहा और जो आपका रिस्पांस है वो मेरे अगले सवाल से जुड़ा हुआ है। आपने बताया कि 5वें बात में हम देखते हैं यशायाह जो था, और आपने बिल्कुल सही फरमाया, यशायाह जो था वो रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था एक तरह से, क्योंकि वो राजा का रिश्तेदार था। और अगेन देखा जाए तो बहुत अजीब बात है कि यशायाह लेवीय वंश का नहीं था, याजक नहीं था, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक हलीमी थी शायद। इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा, इसको परमेश्वर ने इसको सीधे स्वर्गीय मंदिर में महापवित्र स्थान का दर्शन दिया, क्योंकि इसका अपना एक परिवार का जन क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर के मंदिर में जाके वो काम करे जो याजकों का काम है और उस राजा का काम नहीं है।
यहाँ पर लेकिन फिर जैसा पास्टर बरकत ने अभी बताया हमें कि जब उज्जिया राजा मरा, यानी कि इसका एक दुनियावी बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्तेदार जो है वो मरा, तब जब वो दुनियावी स्ट्रॉन्ग सहारा चला गया, तब यशाया का ध्यान कहाँ गया? दुनिया के नहीं परंतु इस पूरे ब्रह्मांड के राजा परमेश्वर यहोवा पर ध्यान गया। और जब उसको देखता है तब वो कहता है हाय मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूँ। भाइयों बहनों, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या परमेश्वर से भी जब यशाया की मुलाकात हुई तो यशाया चिल्ला उठता है कि हाय मैं मर जाऊंगा? और उसके बाद जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होता तब तक हमारा मसीही जीवन में जो सेकंड स्टेप है कि हम नई क्रिएशन बन जाएं, नई सृष्टि बन जाएं, नई पर्सनालिटी बन जाएं, तब तक वो स्टेप नहीं आता जब तक हम अपने आप को शून्य करके नहीं देख पाते क्रूस के सामने। तो मेरा सवाल आपसे ये है, चाहे हो सकता है मुझे 40 साल हो गए हो बपतिस्मा लिए हुए, या 35 साल हो गए हो, या 60 साल हो गए हो, या मैं बचपन से मसीही खानदान में पली बड़ी या पला बड़ा हूं, पर हमारी व्यक्तिगत रूप से क्या परमेश्वर से मुलाकात हुई है? क्या परमेश्वर ने हमें जैसे यशाया को छुआ, क्या परमेश्वर ने हमें छुआ है? और अगर छुआ है, अगर इसका जवाब हाँ है, तो हम में क्या बदलाव आए हैं या आने चाहिए? हमें किन पर काम करना चाहिए? और अगर इसका जवाब ना है, तो आइए हम बहुत प्रार्थना पूर्वक ये सोचे कि आज भी परमेश्वर के नाम के कहलाने के बावजूद, सैबत स्कूल टीचर होने के बावजूद अगर मेरी परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई है, तो क्या चीज है जो हमें परमेश्वर के तख्त पर के पास आने से रोक रही है? हमारे अंदर ऐसा कोई पाप है, हमारे मन की कठोरता है, क्या है, क्या रुकावट है, क्या दीवार है जो आपको और मुझे परमेश्वर से दूर कर रही है? यस डॉक्टर अतिका, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, बात चल रही है पश्चाताप की। जब तक बेशक हम 30 साल से 20 साल से या जन्म से मसीह हों, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि उद्धार के लिए पश्चाताप का होना बहुत जरूरी है। और हम पढ़ते हैं यशाया 6 में कि यशाया ने ये महसूस किया कि मैं अपवित्र या शुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। और जब उसने अपने अंदर इस चीज को महसूस किया, और तब तुरंत प्रभु ने काम किया। और लिखा है कि स्वर्गीय वेदी से एक कोयला जो था उसके होठों पर रखा गया, और उसकी सारी अशुद्धता जो है वो दूर हो गई। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु का अनुग्रह हमें मन फिराव का अवसर देता है। जब हम वर्तमान समय में देखते हैं तो अनुग्रह की चर्चा जो है वो अक्सर मसीहों में की जाती है, और कई बार उस अनुग्रह का हम इतना नाजायज फायदा उठाते हैं कि हमें पश्चाताप की वो महसूस नहीं होती है, जरूरत महसूस नहीं होती है। हम ये सोचते हैं कि प्रभु का अनुग्रह बहुतायत से है, पाप करते जाएं और प्रभु अनुग्रह करता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं अनुग्रह को भी सही तरीके से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह जो है वो हमें मन फिराव की ओर ले जाता है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम लोग अभी तक बचे हुए हैं, जबकि जिस तरीके का हमारा जीवन है, जैसे हम जी रहे हैं, या हम जानने के उपरांत भी पाप वाला जीवन जी रहे हैं, पाप पर पाप करते जा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि हमें जीने का कोई हक नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस अनुग्रह की हम बढ़ाई करते हैं, बढ़ाई करनी भी चाहिए, लेकिन उस अनुग्रह का सरासर अपमान है जब पश्चातापी हृदय प्रभु के सामने नहीं होता है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि जब हम उड़ाऊ बेटे के बारे में देखते हैं तो वहां पर हम इसका दूसरा पहलू है, वहां पर देखते हैं कि शायद उसके पिता ने उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। लेकिन जब ऐसी हालात में वो पहुंचा, ऐसी सिचुएशन में पहुंचा,
तो फिर उसने जरूरत महसूस की और वहां पर लिखा है कि वो आपे में आया। तो कई बार हालात जो हैं वो मनुष्य को ऐसे दोराहे पे खड़े कर देते हैं, है ना। देखिए, दो चीजें हैं जो मनुष्य को दीन करती हैं, और जब तक दीनता नहीं आती है तब तक मनुष्य टूटता नहीं है। पश्चाताप, या तो मनुष्य के जीवन में ऐसी सिचुएशन आ जाए जब सब कुछ खत्म हो जाए, पैसा है पर इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी, तो वो जो सिचुएशन है मनुष्य को मोड़ती है पश्चाताप की ओर, और या फिर उपवास प्रार्थना जो कलीसिया से गायब है। तो ये चीजें जब तक नहीं आएंगी, मैं सोचता हूं कि यशाया के हलीम बनने के पीछे उस समय के हालात थे, और उसने उन हालातों को समझा और प्रभु ने तुरंत उसका जवाब दिया और अशुद्धता को दूर। बहुत बढ़िया जो रिस्पॉन्स था, जिसने शायद सब कुछ कवर कर लिया कि सबसे बड़ी बात हमको क्रूस पर निगाह करनी चाहिए और बिना पश्चाताप के हम परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल नहीं कर सकते। और आपने बहुत अच्छी हमें एक और चीज याद दिलाई कि कई बार हम अनुग्रह का क्या करते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने लेसन में, और हम देखते हैं वहां पर लिखा है जब यशाया ये सब देख रहा होता है, और तब वहां पर 8वें पद में परमेश्वर का ये वचन सुनता है, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। और तब जो है यशाया जो है वो कहता है कि मैं जाऊंगा, मैंने कहा मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। यशाया जो कि अगर हम कनेक्ट करें पिछली हमारी डिस्कशन से, तो उसका दुनियावी भरोसा जब उठ गया और उसने परमेश्वर की तरफ निगाह करी, तो क्या होता है, उसकी हिम्मत बंधी। दाऊद के भजन में भी, दाऊद में अगर हम 73rd चैप्टर उसका भजन पढ़ें तो वहां पे भी लिखा है, वो बहुत दुष्टों को जब फलते फूलते देखता है तो वो बहुत डिस्करेज होता है, लेकिन जब वो परमेश्वर के मंदिर में गया तो क्या हुआ, उसको हिम्मत बंधी और उसको दुष्टों का अंत भी जो है वो समझ आया। मेरा सवाल या मेरा एक प्रश्न क्लास से ये है, हम सब इसमें भाग ले सकते हैं कि हम सब हमारे जीवन में डिस्करेजमेंट, दुख, तकलीफ, मुसीबत, संकट आए होंगे, और जब हम परमेश्वर के हैकल में जाते हैं, परमेश्वर के घर चर्च जाते हैं, तो हमें क्या वहां पर क्या मिलता है, या परमेश्वर की कलीसिया या परमेश्वर का घर आपके और मेरे लिए किस चीज को संबोधित करता है। What does the church stand for me today? क्या मुझे चर्च जाकर शांति मिलती है, हिम्मत मिलती है, जैसे दाऊद को मिली, जैसे यशाया को मिली, जैसे और कितने बाइबल में हम देखते हैं चरित्र हैं जिनको परमेश्वर के घर में जाके शक्ति जो थी वो मिली। पास्टर बरकत मसीह ने हाथ उठाया है, तो मैं उनके पास ही सबसे पहले चलती हूँ कि आप बताएं पास्टर साहब आपका रिस्पॉन्स। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब भी यहीं पर है। जिस पल यशाया ने ये एहसास किया कि मैं अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूँ, जैसे ही उसने अपने पाप को एहसास किया, पाप को कब एहसास किया, जब वो परमेश्वर की पवित्रता को देखा, तो पाप का एहसास होता है, एक नंबर 1। दूसरी बात यह है, जैसे ही उसको अपने पाप का एहसास हुआ तो समाधान हाजिर हो गया। परमेश्वर ने एक सर्राफ को आज्ञा दी, जो एक फरिश्ता उतारने वाला वेदी के अंगार को लाया उठाकर, उसके लबों को छुआ, और परमेश्वर ने कहा देख मैं तेरे अशुद्धता को दूर कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो परमेश्वर के घर में जाने का जो अनुभव आप पूछ रहे हैं वो ये है कि जब मैं पाप से, गलती से, गुनाह से मैं घिर गया, और मैंने जैसे ही परमेश्वर को दृष्टि की और अपने आप को नम्र दीन किया, तो परमेश्वर अपने वचन में लेकर गया, वचन को पढ़ा, और जिस पल मैंने महसूस किया, जैसे ही मैंने पश्चाताप किया, तुरंत ही परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया। तो जब भी हम परमेश्वर का मंदिर में विश्वास से जाते हैं, कई बार फिजिकली जाते हैं और कई बार विश्वास से अंधेरे में भी हम उसको पुकारते हैं, तुरंत ही समाधान उपलब्ध है। मैं यही कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों, परमेश्वर की दृष्टि उसके लोगों पर लगी है, उसके कान हमारी दुहाई पे लगे।
जिस पल हम अपनी कमजोरियों का एहसास करते हैं, उसका बल हमारे लिए हाजिर हो जाता है। प्रभु आशीष दे। थैंक यू पास्टर बरकत। मैं चाहूंगी पास्टर वीर सिंह, आप कुछ कहना चाहेंगे? कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके सामने पवित्र हालत में रहें, क्योंकि जैसा उस टाइम में राजा उज्जियाह के समय में लोग परमेश्वर की विधियों से फिरते जा रहे थे और लोगों के ऊपर जो है श्राप आ रहा था, आज भी खुदा यही चाहता है कि हम परमेश्वर की तरफ को फिरें, उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि ये जो महामारी आज सारी दुनिया में हम देख रहे हैं, यही खुदा का एक जरिया है कि हम परमेश्वर की तरफ को मुड़ें और हमारे होठों से जो है पवित्रता की बात निकले। यही परमेश्वर की इच्छा है। और खास तौर से हम याजकों के लिए जो परमेश्वर के काम में लगे हैं, हमारे जीवन से जो है खुदा का काम झलक। दाऊद कहता है, मैं तो तेरे ही चौखट पर, तेरे ही मंदिर की चौखट पर दिन रात रहना चाहता हूं, क्योंकि वाकई जैसा पास्टर बरकत मसीह ने कहा कि परमेश्वर का भवन कई बार हम फिजिकली जाते हैं, कई बार हम आत्मिक तौर से या इमोशनली परमेश्वर के तख्त के सामने जाते हैं जब संकट में होते हैं। और ऐसा शायद हम में से किसी के साथ हमारे जीवन में नहीं हुआ होगा कि हम उसके साथ गए और परमेश्वर ने हमारी सुधि ना ली। नातान नबी की झिड़की सुनकर दाऊद एकदम अपने आप को हलीम करता है। लेकिन ऐसे कितने राजा हैं जिन्होंने, या ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने मन को कठोर किया। फिरौन ने बार बार परमेश्वर की अगुवाई को नहीं माना, उसकी चेतावनियों को नहीं माना और अपने मन को कठोर किया। भाइयों बहनों, आप और मैं भी इस स्थिति से कुछ अलग नहीं है। कई बार हम भी क्या अपने मनों को कठोर कर लेते हैं। मैं चाहूंगी आप अपने जीवन से या बाइबल के किसी उदाहरण से बात करें कि हम क्यों अपने दिलों को कठोर कर लेते हैं। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में मैं आपको लेकर जाना चाहूंगी प्रकाशित वाक्य में। यहाँ तो लिखा है कि आंखें हैं पर बूझोगे नहीं और सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं। लेकिन प्रकाशित वाक्य में बार बार यूहन्ना ये लिखता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके पास बुद्धि हो वो समझ ले, जिसकी आंख हो वो देख ले। भाइयों बहनों, समय हमारे पास कम है, क्यों हम अपने दिलों को कठोर करते हैं? पहला सवाल ये। और अगर करते हैं तो किस बात से हमें समझ लेना चाहिए कि ये रास्ता हमारे लिए नहीं है। हम अपनी लाइफ में से या बाइबल के कैरेक्टर्स में से क्या लेसन सीख सकते हैं कि क्यों दिलों को कठोर करना बहुत खतरनाक बात हो सकती है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। लेसन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसा कि आज का समय भी चल रहा है और हम देखते हैं कि चारों तरफ जो है वो पाप बढ़ता जा रहा है, तो इस समय जो है हमें जो है अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपना है और हमें प्रभु की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करना है और प्रभु की आज्ञाओं पर चल करके जो है अपने परमपिता परमेश्वर को महिमा देनी है, क्योंकि उसने हमें जो है अपनी महिमा के लिए चुना है। और यही उम्मीद हम प्रभु से रखते हैं कि प्रभु के लोग जो है वो उसके आज्ञाओं पर चलते हैं और उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि उसके चुने हुए लोग हैं। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू पास्टर राम सिंह, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। पास्टर जेपी मैसी जुड़े हुए हैं क्या अभी भी हमारे साथ? पास्टर एलएम भट्टी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी पास्टर साहब आप बोलिए पहले, फिर हम पास्टर डेविड के पास जाएंगे। डॉक्टर अतिका, मैं एक वर्ष पढ़ना चाहता हूँ, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत को। यहाँ लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। सो कहीं ना कहीं ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है इन दिनों में कि हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि हम एक
परमेश्वर का चुना हुआ वंश हैं, राजपदधारी हैं, और हमें एक बेहतर प्रभु के सेवक बनना है, बेहतर प्रजा बनना है। और तभी मैं सोचता हूँ कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए और कलीसिया के लिए वैसे बरकत साबित हो सकेंगे। दूसरी एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि आज की सारा जो हमारा लेसन स्टडी है उसमें एक की वर्स मैंने पाई है, वो है जब यशाया इस बात को महसूस करता है कि मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ। मैं सोचता हूँ कि मनुष्य की पूरी जो अंदरूनी उसका जो चरित्र है, उसका जो दरवाजा है उसके होंठ है। और जब तक एक प्रभु का जन, प्रभु का एक अगुआ, लीडर लोग जो हैं वो एक पवित्रता को नहीं अपनाते हैं, तब तक चर्च में जाकर के पवित्र पवित्र कहने से भी प्रभु जो है वो नहीं सुनेगा। पास्टर भट्टी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और आपने बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया, स्पेशली क्योंकि मेरा एक और सवाल जो आपने कवर कर लिया, इसके लिए आपका धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, बी होली फॉर आई एम होली। तो जब हम किसी के नाम के कहलाए जाते हैं, आज अगर मेरी पहचान है तो मेरी पहचान मेरे पिता के कारण है, तो जो मुझे देखता है वो मेरी सूरत देख के कहता है कि आप पास्टर उल्फत मसीह की बेटी हैं, यानी कि वो झलक मेरी सूरत में आती है। जब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं तो क्या हमारी सूरत और सीरत में परमेश्वर की झलक आती है या नहीं? और हम देखते हैं यहाँ पर यशाया में होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र। पवित्रता परमेश्वर के चरित्र का एक अभिन्न क्या है, भाग है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो जब हम उसके नाम के कहलाते हैं तो हमारी सूरत और सीरत दोनों में वो पवित्रता जो है वो झलकनी चाहिए। और उसने अपनी 10 आज्ञाओं में भी यही लिखा है कि तू हत्या ना करना। और आपने बहुत खूबसूरती से बताया, हमारे पूरे पापी जीवन का जो सार है वो हमारी जबान से है, हमारी टंग से है। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मैंने तो किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन हम पता नहीं कितनी बार अपनी जबान से कितने लोगों के चरित्र को या उनके जीवन का खात्मा कर देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं सिर्फ अपनी जबान से। और इसीलिए जबान को जो है छुआ जाता है यशाया की। आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रिस्पॉन्स किया है। पास्टर डेविड, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज बताइए। ये जो आपने यशाया नबी की किताब उसका 6 बाब की 9 और 10 आयत में जो यशाया नबी जो है कहता है कि कानों से, आंखों से देखे और कानों से सुने, मन से बुझे, मन फिराए, चंगे हो जाए। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा और विचार जो है बांटना चाहता हूँ कि परमेश्वर किसी का भी नाश नहीं होना चाहता है। हमारा जो परमेश्वर है वो प्रेमी परमेश्वर है और वो चाहता है कि वो इंसान को मौका देता, अवसर देता है कि ताकि वो तौबा करे और परमेश्वर के पास आए। दूसरा पत्रस 3 बाब की 9 आयत में हम ये यहाँ पर भी यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया ताकि हम परमेश्वर के नजदीकी में आए। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है, परंतु वो इसलिए रुका है कि हर एक इंसान को जो मौका मिले और वो तौबा करे और तौबा करके वो नजदीकी में आए। थैंक यू पास्टर डेविड, आपके इस विचार के लिए जो आपने इसमें और जोड़ा कि बहुत परमेश्वर नहीं चाहता, वो सिर्फ इसलिए ठहरा हुआ है कि एक भी व्यक्ति जो है वो नाश ना हो। और मैं जब आप सबकी बातें सुन रही थी तो मैं सोच रही थी यीशु मसीह भी जब दृष्टांतों में बात करते थे, फकीर फरीसी इंटेलिजेंट थे और लॉ के जानकार थे और वो जानते थे उन बातों का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने अपने दिल को कठोर किया। उसमें से शायद सिर्फ 2 ऐसे थे जिन्होंने अपने दिल को कठोर नहीं किया, एक निकोदिमस और एक यूसुफ आर्मिथिया से जो था। इन दोनों ने ही परमेश्वर के प्रति अपने मन को नम्र और दीन किया, तो दोनों ने क्या किया, अनंत जीवन का जो ताज है वो पाया। और आज आपके और मेरे पास भी यही मौका है, कहीं ऐसा ना हो हम इन लोगों की तरह हो जाएं जिनके कान हैं जो
सुनते तो हैं पर समझते नहीं या सुनना नहीं चाहते। हमारे पास आज भी मौका है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और अपने आप को उसके प्रति नम्र और दीन करें, क्योंकि अगर खुदा है तो हमारे चारों ओर इतनी दुख तकलीफ संकट क्यों है। और सेम सिचुएशन है यशाया के समय भी जो थी आज भी वही है। तो मैं चाहूंगी आप सब थोड़ा थोड़ा 2 मिनट जो है इस पर रिस्पॉन्स दें। पास्टर बरकत, अगर कोई मुझसे पूछे कि परमेश्वर है और फिर भी दुनिया में इतना दुख और इतनी तकलीफ इतने कष्ट क्यों है, तो मेरा जवाब ये होगा कि परमेश्वर जो है हर एक को चुनने का अवसर देता है। परमेश्वर ने हमको पपेट नहीं बनाया, कठपुतली नहीं बनाया है। और यही वजह है कि जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आता तब तक सुख और दुख दोनों हैं, ताकि इंसान तय कर सके कि वो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता है या फिर वो शैतान के राज्य में रहना चाहता है। पास्टर जेपी मैसी हमारे साथ फिर से दोबारा अच्छी तरह से जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी रिस्पांस चाहूंगी पास्टर साहब। हम कैसे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक ऐसी जगह पर जहां परमेश्वर का नाम नहीं पहुंचा था, तो आप लोगों से कैसे बात करते हैं जब वो ही आपसे सवाल पूछते हैं कि अगर वाकई परमेश्वर है तो इतना दुख तकलीफ इतनी बुराई क्यों है? थैंक यू डॉक्टर अथिका कैसी। परमेश्वर को मैसेज दे, ये एक बड़ा सवाल है जो हम सबके सामने है। और अक्सर हम दुनिया में ऐसी चीजों को देखते हैं तो ये प्रश्न आता है कि जब परमेश्वर है तो फिर दुनिया में इतनी बड़ी समस्याएं और खास तौर से विश्वासियों के जीवन में इतनी कठिन परीक्षाएं समस्याएं क्यों आती हैं। इसी में लेसन के अंदर ही ये कोटेशन दिया गया कि क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। इसमें हम सीख सकते हैं कि नंबर 1 तो परमेश्वर हमें धैर्य रखना सिखाता है कि हम धैर्य रखें, और दूसरा हमें ये सिखाता परमेश्वर कि हम किसी चीज का न्याय ना करें। न्याय करना परमेश्वर के हाथों में है। अगर कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम डायरेक्ट खुदा को ब्लेम ना करें और ना डायरेक्ट शैतान को ब्लेम करें कि ये शैतान की ओर से है, और ना ये कहें कि परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर हमें हर तरीके से अपने सांचे में ढालना चाहता है। जब मुसीबतें आती हैं तो हम खुदा के और करीब आना सीखते हैं। जब कोई परेशानी आएगी और जब कोई बीमारी आएगी या कोई सताहट आएगी तो हम अपने जीवित परमेश्वर के सामने उसके निकट आने के लिए उत्साहित होते हैं। जैसे कि यशाया नबी, जब उसने देखा कि संसार का राजा, दुनियावी राजा उजिया खत्म हो गया, उसके बाद वो किस रीति से परमेश्वर के निकट आया और उसने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस किया, और उसने अपनी आंखों से परमेश्वर की पवित्रता को देखा और आराधना की पवित्रता के महत्व को समझा, और उसने देखा कि वास्तव में ये जो संदेश है जो दुनिया के पास ले जाना है, इसको मैं ले जाऊंगा, और उसने अपने अंदर यह महसूस किया। तो मेरे प्रियो, यही सवाल है कि अच्छे लोगों के साथ अगर बुरा होता है तो उसमें खुदा कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे सांचे में ढाल रहा है, हमें कुछ सिखाना चाहता है, और वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। प्रभु आशीष दे और आप सबकी सहायता करें। थैंक यू पास्टर साहब, थैंक यू। पास्टर आर्डन बहुत देर से सोच में मुझे लग रहे हैं, तो मुझे यकीन है आपके पास भी कुछ कहने को है। प्लीज बताइए आप पास्टर साहब कैसे इसका जवाब देंगे। जी सिस्टर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सच्ची में एक नास्तिक व्यक्ति को बताना बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि ये चीज जो है मैं अपनी वाइफ से शेयर कर रहा था कल जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो मैंने भी उसको यही जो जवाब दिया, मैं भी वही जवाब यहाँ पे आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा।
मैंने बताया कि अगर नास्तिक व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है, उसके लिए मैं यही चाहूंगा कि उसके लिए मैंने जो एग्जाम्पल दिया, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। जिस तरह से हम सांस लेते हैं और हम सांस छोड़ते हैं, तो मैंने यही बताऊंगा कि जिस तरह हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जीवन के पहलू हैं। तो उसी तरह से सुख और दुख जो है संसार के दो पहलू हैं, क्योंकि संसार में पाप का वास है। और जिस तरह से मैं ऐड करना चाहूंगा, पास्टर बरकत मसीह के साथ में लेने चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें एक चुनने का अधिकार दिया है, क्योंकि उसने हमारे लिए एक परमेश्वर ने हमको बनाया है, तो वो ये नहीं चाहता है कि हम दुख में ज्यादा पड़े रहें या हमारे साथ गलतियां हमारे साथ ही होती रहे। परमेश्वर ने हमें ये चुनने का अधिकार दिया है और हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, क्योंकि हम जानवर से के समान नहीं है, हम जानवर से कुछ बहुत बढ़कर हैं। सांस उनमें भी है, सांस हमें भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ सांस लेते ही रहें। अगर एक नास्तिक व्यक्ति से हम क्वेश्चन करेंगे, तो अगर आप उससे बोले कि सिर्फ आप सांस लेते ही रहें और छोड़े नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता। या आप सिर्फ छोड़ते ही रहें और उसको ले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसी तरह से ये दुनिया का जो पहलू है वो सुख और दुख है, लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको बनाया है उसने दुख नहीं बनाया है। वो आपको सुख देना चाहता है और भरपूरी के साथ देना चाहता है, लेकिन हम जो चुनाव करते हैं उसके हिसाब से फिर जो है हम गलती, जैसे वचन भी कहता है कि हम अपनी अभिलाषाओं के कारण फंस कर परीक्षा में पड़ते हैं और दुख हमारे ऊपर हम लेकर आते हैं। तो इसके कारण से, क्योंकि ये जो कोविड-19 आज आया है, ये हमारी ही गलतियों के कारण है, जिसके कारण से आज पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। और मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हम इसके पीछे हमारा हाथ है, हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम किसी व्यक्ति को सिखाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के बारे में, लेकिन आज जो परमेश्वर ने हमको सांसें दी है कि हम जिंदगी की जमीन पे जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि हम उसको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है। थैंक यू पास्टर वॉट, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स जो था। और आप सबकी बात सुनते सुनते मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई। कहानी नहीं है, किस्सा है कि एक बार एक व्यक्ति ने किसी से पूछा, यही सवाल जो मैंने आपसे किया वो पूछा, और उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे कहा कि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, पहले तो मुझे ये बताइए, ये जो बाहर आदमी बैठा है जिसके बाल इतने बढ़ गए हैं और जिसकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई है और बहुत कुरूप जो है वो लग रहा है, ये अपना ये ऐसे हाल में क्यों है? तो वो नास्तिक जवाब देता है कि ये ऐसे हाल में इसलिए है क्योंकि ये जो नाई है उसके पास नहीं जाता। और उसी की रीजनिंग यूज करते हुए वो बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है कि लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि इस आदमी के बाल बड़े हैं और दाढ़ी बढ़ी हुई है, इसका प्रमाण यही है, इस बात का प्रमाण है ये कि इस दुनिया में कोई नाई है ही नहीं। लेकिन वो नास्तिक कहता है ऐसी नहीं है, नाई की तो दुकान है, लेकिन क्या है, ये आदमी चुनाव करके उसके पास जाना नहीं चाहता। तो आप सबका जवाब जो था वो मुझे इस किस्से तक लेके गया। और मैं, अगर हम बाइबल से बात करें तो भाइयों बहनों, जैसा आप सबने कहा, चॉइस है। अगर वो व्यक्ति अपने बाल कटाना या दाढ़ी मुड़ाने के लिए नहीं जाता, तो इसका मतलब ये नहीं कि नाई इस दुनिया में नहीं है या बार्बर इस दुनिया में नहीं है। इसी प्रकार अगर हम परमेश्वर के पास नहीं जाते, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर इस जहान में नहीं है। अय्यूब की कहानी अगर हम देखें, परमेश्वर ने भी हमें इस सवाल के प्रति अंधेरे में नहीं रखा। अय्यूब की कहानी हमें बहुत अच्छी तरह से समझाती है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इस दुनिया में बुरे लोग फलते फूलते और अच्छे लोगों के साथ इतनी परेशानी क्यों होती है, या इतना संकट, दुख, तकलीफ परमेश्वर के रहते हुए भी जो है वो आज हम अपने चारों ओर क्यों देखते हैं। और लेसन में ही ये रिस्पॉन्स आप ही की तरफ से आया था कि परमेश्वर जो है वो नहीं चाहता कि एक भी जन नाश हो, इसीलिए वो ये संकट आने देता है, बुराई बढ़ने देता है, क्योंकि वो धीरज धरे हुए है, वो अपने वायदे में ढीला नहीं है, वो धीरज धरे हुए है कि शायद आज मेरा बच्चा या मेरी बच्ची जो है वो मेरे राज्य में लौटकर आए। तो मुसरिफ बेटे की कहानी जो थी वो किसी ने याद दिलाई थी और कहा था कि उसके पिता ने उसे समझाया होगा, लेकिन जब वो नहीं माना तो पिता ने क्या किया, उसके कहने के अनुसार उसको उसका हिस्सा देके विदा कर दिया। लेकिन जब वो आपे में आया, जब उसको खुद को रियलाइजेशन हुआ, उस दिन वो बेटा जो है वो लौटकर आया। तो बहुत अच्छा लेसन डिस्कशन जो था वो हमारा रहा। और अंत में मैं इस चैप्टर से जो हमने सीख
जो मैंने निचोड़ पाया और जो आपके डिस्कशन से एक्चुअली जहां तक मैं पहुंची, आपके बिना इस कंक्लूजन तक मेरे लिए पहुंचना बहुत मुश्किल होता। तो आप हम सब मिलकर जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो ये है कि अपनी कमी से और अपने सिचुएशन स्थिति से घबराया हुआ यशाया जब क्रूस की ओर, एक तरह से अगर मैं आज के संदर्भ में बात करूं, यानी कि परमेश्वर की ओर फिरता है, तो क्या होता है? परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह से क्या होता है? वो पहले शुद्ध किया जाता है, सशक्त किया जाता है, और फिर इतना सशक्त होता है कि वो शत्रुता भरे दुनिया में, संसार में, शत्रुता भरा इसलिए कह रही हूं क्योंकि चारों तरफ परमेश्वर के विरोधी या परमेश्वर को ना मानने वाले, नकारने वाले लोगों के बीच में जाकर वो क्या कहता है? हियाव के साथ कहता है, मैं यहाँ हूं, मुझे भेज। भाइयों बहनों, आज का लेसन हमारे लिए यही संदेश लेकर आया है। आइए हम भी परमेश्वर की ओर फिरें ताकि हम पर दया हो, हम उसके दया और अनुग्रह से शुद्ध किए जाएं, एक बार फिर से पुनः ऑर्डेन किए जाएं, चुने जाएं, और फिर सशक्त होकर हम परमेश्वर के नाम के लिए, हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं और जो हम सबको देख रहे हैं, वो ये कह सके, मैं यहाँ हूं परमेश्वर, मुझे भेज। मैं संसार में जाकर, चाहे जूम के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे पैदल चलकर जाना हो, मैं जाऊंगा और तेरे वचन की सच्चाई जो है वो लोगों तक पहुंचाऊंगा। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया, मुझे बहुत मजा आया, उम्मीद है आप सबको भी आया होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान जीवते ईश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके पास में आते हैं बड़ी हलीमता और दीनता के साथ में, धन्यवाद के साथ प्रभु जी कि आपने फिर से हम बच्चों को यह मौका दिया ताकि प्रभु जी इस साइबर स्कूल के द्वारा आपने हम सभी को आशीषित किया प्रभु जी, और हम जो भी कुछ हमने इससे सीखा है, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, किसी तरह से हम आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी आपकी उन गूढ़ बातों को सीखने वाले हो सके प्रभु जी। आप हमें अपना ज्ञान और बुद्धि, सामर्थ और शक्ति से परिपूर्ण करें प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण करें प्रभु जी। और हम जब आपके इन वचनों में पढ़ते हैं, समझते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे अंदर कोई भी खासियत और लियाकत नहीं पाई जाती, क्योंकि प्रभु जी हम ये जानते हैं कि आप ही हमें सामर्थ और शक्ति देने वाले ईश्वर हैं। प्रभु जी हमारे साथ में हुई है, और इसी तरह से प्रभु जी हम आशीषित करते रहिए प्रभु जी, ताकि इन मीटिंग्स के द्वारा प्रभु जी हम आपके नाम की आपको आदर, महिमा और आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु जी। उसी तरह से हम विनती और प्रार्थना करते हैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं प्रभु जी, आप उन सभी के भी साथ में हुई, और जितने हमारे श्रोतागण है प्रभु जी जो उसको देखते हैं प्रभु जी, वो भी आपकी आशीषों को ग्रहण करने वाले हो सकें और आपके वचन के द्वारा प्रभु जी अपने जीवन में बदलाव ला सके, जिसके लिए प्रभु जी आपने हम सभी को चुना है और अपने नजदीकता में बुलाया है प्रभु जी। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, अपने पापों, गलती, गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं प्रभु जी, और चाहते हैं कि आप हम सभी के साथ में हुई, ताकि प्रभु जी जब फिर से हम इसी तरह से दोबारा मिलें तो हम सभी के जीवन के द्वारा प्रभु जी सिर्फ आपके नाम को आदर, महिमा और जलाल मिल सके। हम सभी अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नामों के मांगते हैं, आमीन।